मेरे मायके वाले शगुन के लिफाफे में क्या दे वो उनका निर्णय है, आपका नहीं। जब से छोटी मौसी सास की बेटी की शादी पक्की हुई है तब से निर्मला के मन में हलचल मची हुई है। अभी सोच समझकर उसने निर्णय लिया है और मन पक्का करके बैठी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तो वो अपनी सास मनोरमा जी से बात करके ही रहेगी। उसने अपने पति सुधांशु से भी बात की पर वो इस चीज के पक्ष में नहीं है, कारण कि मनोरमा जी तिल का ताड़ बना देगी और घर की शांति भंग होगी। वो अलग, पर बड़ी मासी सास के आने के बाद से ही निर्मला के मन में हलचल मच चुकी है। जब भी घर में या रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होना होता है तब या तो छोटी मासी सास आती है या फिर बड़ी मासी सास, लेकिन जब भी दोनों में से कोई आती है कोई नया रीति रिवाज निकाल कर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात है, रीति रिवाज कभी भी खुद के या खुद की बहनों के लिए नहीं निकालते। रीति रिवाज निकालती है बहुओं के परिवार के लिए, या यूँ कहे कि निर्मला के परिवार के लिए, तो भी गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों मासी सास के बेटों की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तीनों बहनों के परिवार में सिर्फ निर्मला ही है जो मनोरमा जी की बहू बनकर आई है और ऐसे ऐसे रीति रिवाज निकालती है कि सुन सुनकर ही निर्मला का दिमाग खराब हो जाता है। ससुराल की शादी का जो उत्साह रहता है वो मन में पड़ा पड़ा ठंडा ही नहीं बल्कि बर्फ की तरह जम जाता है। अब निर्मला बात करने को तैयार थी, बस इंतजार कर रही थी कि मासी सास अपने घर जाए और वह सासू माँ से बात कर सके। सुबह की आई मासी सास रात होने को आई लेकिन अभी तक रवाना नहीं हुई। सुबह से लंच डिनर सब कुछ करवा दिया, अब तो रात के 10 बजने को आए। निर्मला भी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी, पर आज तो बात करना जरूरी ही था। आखिर कब तक अपने माता पिता को भी झुकाती रहेगी। इन लोगों के सामने निर्मला की शादी के बाद घर में बड़े मामा जी की बेटी की भी शादी थी। ससुराल की पहली शादी निर्मला बहुत उत्साह में थी। निर्मला के माता पिता को भी शादी में बुलाया गया था, सो वो भी नियत समय पर आ गए थे। पर ये क्या, दोनों मासी सास और मनोरमा जी ने जाकर उनको घेर लिया। बड़ी मासी ने भूमिका बनाना शुरू की। देखिए समधन जी, आपकी बेटी के ससुराल में शादी है, आपकी तरफ से तो कोई अच्छा सा ही शगुन बनता है ना। अचानक से हुए इस सवाल से निर्मला की मम्मी भी सकपका गई। उन्होंने कहा, जी समधन जी, हम लोग हमारी तरफ से पूरे 1100 रुपये लिफाफे में दे रहे हैं। बस 1100 रुपये सुनते ही मनोरमा जी ने बीच में कहा, अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाइयों के बीच में, आप इतना सा ही दे रही है। लड़की का विवाह है तो कम से कम 2100 रुपये तो दीजिए, और नहीं तो क्या समधन जी, आखिरकार हमारी बहन की भी तो इज्जत है, और सिर्फ शगुन का लिफाफा ही डालेंगे क्या। अरे लोग तो बेटियों को देने को तरसते हैं और आप है कि बेटी की ही ननद को देने में कंजूसी कर रही है। कम से कम एक ढंग का साड़ी और सुहाग का सामान तो लेकर आते उसके लिए। बड़ी मौसी सास ने कहा तो छोटी मौसी सास भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब समधन जी कहाँ से सामान लेकर आएंगी। आप तो एक काम कीजिए समधन जी, 5100 रुपये का लिफाफा दे दीजिए, आपका भी काम हो जाएगा और दीदी का भी मान सम्मान रह जाएगा। आखिर निर्मला की मम्मी कुछ कह न पाई। एक बार निर्मला की तरफ देखा। बेटी का नया नया ससुराल था, इसलिए ज़्यादा कुछ कह न पाई और चुपचाप लिफाफे में 5100 रुपये रख दिए। तब भी निर्मला को बहुत बुरा लगा था। उसने इस बारे में सुधांशु से भी बात भी की,
पर सुधांशु ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि मम्मी गलत नहीं कह रही है, आखिर मेरे सास ससुर की भी यहाँ इज्जत है। निर्मला चुप रह गई। पिछली बार छोटे मामा जी के बेटे की शादी में तो तिल का ताड़ बन गया था। तब शादी में पापा की तबीयत खराब होने के कारण मम्मी भी नहीं आ पाई थी। भाई अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसे नहीं भेजा। मम्मी के कहने पर निर्मला ने अपनी तरफ से 1100 रुपये का लिफाफा दे दिया। बस इसी बात को मनोरमा जी ने पकड़ लिया। ऐसे भी कौन सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तुम्हारे पापा की थोड़ी देर के लिए ही आ जाते तो हमारा भी सम्मान रह जाता। ऊपर से बेटी को कह दिया लिफाफा डालने के लिए, और बेटी भी इतनी कंजूस कि 1100 रुपये डालकर आ गई। तब भी निर्मला कहना चाहती थी, पर उसे सुधांशु ने इशारे से चुप करा दिया था। अभी निर्मला ख्यालों में खोई हुई ही थी कि इतने में मनोरमा जी ने निर्मला को आवाज़ लगाई, अरे निर्मला बहू जरा कमरे में तो आना, मौसी जी तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती है। इससे पहले निर्मला उठकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती। सुधांशु ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा, पर निर्मला तो तैयार थी। खैर निर्मला उठकर मनोरमा जी के कमरे में गई तो बड़ी मौसी मनोरमा जी के साथ ही बैठी हुई थी। निर्मला को देखते ही मौसी बोली, आ निर्मला मेरे पास बैठ, तुझे तो पता ही है छोटी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई है। अब हम तो बड़ी बहन ठहरी तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से भी उन लोगों के लिए कपड़े जाएंगे। तुम भी इस परिवार में बहू हो, इस कारण से तुम्हारे मम्मी पापा को कह देना कि मौसी मौसा जी और उनकी बेटी के लिए कपड़े होने चाहिए, साथ ही कुछ ढंग का शगुन भी डाल दे। उनकी बात सुनते ही निर्मला ने कहा, पर मौसी जी मेरे मम्मी पापा क्या देंगे ये तो उनका निर्णय है, और उनकी तरफ से भला मौसी मौसा जी के कपड़े क्यों लगेंगे। निर्मला के सवाल पर मनोरमा जी तुनक कर बोली, हम तो तेरे माता पिता की इज्जत के लिए कह रहे हैं, वरना हमको क्या शौक चढ़ा है कि उनका मान बढ़ाए। ठीक है मम्मी जी, मान सम्मान अपनी जगह है, पर मान सम्मान के नाम पर जबरदस्ती की मांग तो गलत है ना। वो जो देना चाहे उनका निर्णय, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। निर्मला अपना निर्णय सुनाकर चली गई और मौसी सास अपना मुंह लेकर अपने घर। मनोरमा जी ने 2-3 दिन तक निर्मला से ढंग से बात भी नहीं की। अक्सर इसी बात को लेकर निर्मला को सुना भी देती, पर जैसे तैसे वक्त बीता और दोनों मौसी सास की भी बहुएं आ गई तो अपने आप ही मनोरमा जी को समझ में आ गया। जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई और मौसी सास की बहुओं के परिवार की तरफ से 500 रुपये का लिफाफे शगुन में आए। अब न मौसियों से कुछ बोलते बना और न ही मनोरमा जी कुछ बोली। तो दोस्तों मेरी आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।